दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहाँ की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम निकलेगा इस साजिश में। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने दो। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही ये दंगा फैलाने की साजिश रची थी और समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की जो भाषा है वो सरकार को नहीं धमका रहे हैं, वो हिंदुओं को धमका रहे हैं, वो सनातन को धमका रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा है। सनातन ना मिटा है और ना मिटेगा। इतिहास गवाह है। 1526, 27, 28, 29 में मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी और बाबरनामा में, आईने अकबरी में ये लिखा हुआ है। लेकिन हम किसी मस्जिद को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, लेकिन जो मंदिरों को तोड़ा गया है उसका इतिहास जानने का पूरा हक है। ये संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी घटना की न्यायिक जांच हो रही है। वहां आज मैंने देखा है न्यायिक जांच आयोग वहां पहुंच रहा है। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। घटना का जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत हम लोग कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर स्थिति में लाइन आर्डर को मेंटेन करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमज़ोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। देखिए, अफसोस है कि ये सरकार जो है, पुलिस प्रशासन की इनकी जो सोची समझी साजिश है वो उससे पर्दा नहीं हट सके, इसलिए लगातार इस प्रतिबंध को बढ़ाई जा रही है। पहले हमारा डेलीगेशन जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था 5 दिन पहले जा रहा था, तब ये कह के रोका गया कि 3 दिन बाद आप चले जाएं। तो उसी के तहत हम परसों जा रहे थे, लेकिन उस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया कि उनकी करतूतों से पर्दा नहीं हटे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके दुख और दर्द में शरीक होना है और उसके साथ जो पीड़ित परिवार हैं और उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ में हम चाहते हैं कि सही एक रिपोर्ट बन सके किस प्रकार वहाँ के जो अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो इस घटना के लिए दोषी हैं, उनकी साजिश से हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट हम अपने नेता माननीय अखिलेश जी को सौंपना चाहते हैं। सिर्फ संभल और अजमेर नहीं, हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका सही से पालन होना चाहिए और किस प्रकार से लगातार इस प्रदेश और देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए लगातार इस प्रकार की याचिकाएं डाली जा रही हैं। हमारी तो शुरू से ये मांग है कि पूरे देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे कि जिससे कि इस प्रकार की याचिकाएं स्वीकृति नहीं होनी चाहिए।